हेलो साथियों, आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो करंट अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट इशू है और आपने देखा भी होगा आसपास। अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 या रूरल इंडिया से आ रहे हैं तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि काफी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका जो मोटिव है वो एग्रीकल्चर नहीं है। मतलब वो एज एन एग्रीकल्चर को अपना प्रोफेशन नहीं चूज कर रहे, माइग्रेट कर जाते हैं। आईटी सीम्स प्रेफरेबल उनके लिए, बेटर लगता है। क्यों? क्या रीजन है? क्या इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में है? क्या इस चीज का इंपैक्ट एक पर्सनल हाउस होल्ड में, एक फैमिली में है? वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस। ठीक है, देखिए, द इकोनॉमिक्स ऑफ फैमिली एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि अराउंड एग्रीकल्चर में अराउंड आप कह सकते हैं कि 45% ऑफ पॉपुलेशन या वर्कफोर्स, बेटर वर्ड है, वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, येट कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है जीडीपी में। येट कंट्रीब्यूशन, आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 45% ऑफ वर्कफोर्स आपका एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, येट इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है इन इंडिया जीडीपी। इन इंडिया जीडीपी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू एडिशन कम है, इसका कंट्रीब्यूशन कम है। जब कंट्रीब्यूशन ही कम है तो इनकम भी कम जनरेट हो रही है। जब कंट्रीब्यूशन ही ज्यादा नहीं है पूरी इंडियन इकोनॉमी में तो इनकम भी लेस जनरेट हो रही है, और जब इनकम लेस जनरेट होगी तो वो प्रोफेशन जो है वो लुक्रेटिव नहीं होगा किसी भी यंगस्टर के लिए। एज अ रिजल्ट जो ट्रेडिशनल फैमिली थी, जो एग्रीकल्चर को परस्यू करती थी एज उनकी जनरेशन बाय जनरेशन, आज कल की करंट जनरेशन स्पेशली जेनजी जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। वो अर्बन एरिया माइग्रेट हो जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जैसे ये देखिए, रीजंस यंगर जनरेशन अवॉइड एग्रीकल्चर। क्या रीजंस है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मेनी यंग पीपल व्यू फार्मिंग एज अ लेस लुक्रेटिव एंड प्रेस्टिजियस करियर पाथ कंपेयर टू अर्बन बेस्ड प्रोफेशंस। तो वही जैसे हमने कहा कि आईटी बेस्ड आप अगर दिल्ली, मुंबई या फिर बैंगलोर अगर आप माइग्रेट करते हैं तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज, ऐसा परसेप्शन है कि परसीव हो जाती है कि आप यार कुछ भी नहीं आता तो चलो छोटा मोटा ना काम कर लिया, ठीक है, एज अ कंटेंट राइटर काम कर लिया या बीपीओ में काम कर लिया, कॉल सेंटर्स वगैरह में। लेकिन सर तब भी अगर आप बीपीओ को भी देखें वो भी उनके लिए बेटर लुक्रेटिव है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। ये उनका परसेप्शन है। शायद परसेप्शन इसलिए भी है क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हो रही, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस देख के आए हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए ये लुक्रेटिव ऑफर नहीं है और माइग्रेशन उनके लिए सूटेबल ऑप्शन बन जाता है। पहला। दूसरा, डिजायर फॉर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन जो है ना सर, ये एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है। मॉडर्नाइजेशन एक टर्म होता है कि यू वांट टू लुक कूल, आपको कूल बनना है, और फार्मर्स को एज अ परसीव नहीं किया जाता कि वो कूल है। आप कूल कैसे बन रहे हैं कि यार इट्स बेटर कि मैं मैकडी में काम कर लूं, भले मैकडी काम कम कुछ भी नहीं दे रहा हो, लेकिन मैकडी में आपको प्रेफरेबल होता है कि यार मैं कूल लग रहा हूं, कम से कम अर्बन सेंटर में तो काम कर रहा हूं ना, किसी से एक बहुत अच्छा डायलॉग कन्वर्ट कर रहा हूं, या फिर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो कूल परसीव होता है एज कंपेयर टू आप अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को या एग्रीकल्चर को फॉलो करें। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। Younger generation is often drawn to more technological advanced and innovative industries, finding traditional farming methods less appealing. अपील की बात होती है, ठीक है सर, अपील की बात हो। थर्ड है अर्बन माइग्रेशन। The lure of a city life with its perceived better access to education, jobs, entertainment leads many young people to move away from rural areas. Again एक और तरीका है, जैसे अब इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म ज्यादा हाइपर हो रही है। इंडिविजुअलिज्म आप कह सकते हैं होलिज्म से ऊपर जा रहा है, यानी लोग फैमिली में नहीं लेना चाहते, इंडिविजुअल स्पेसेस चाहिए सबको, और इंडिविजुअल स्पेस स्पेशली जेंजी वगैरह को बहुत ज्यादा चाहिए, और उन्हीं का ये मेजर रीजन है कि वो माइग्रेट कर जाते हैं। वो फैमिली करियर को परस्यू नहीं कर रहे एग्रीकल्चर को, उन्हें एक इंडिविजुअल स्पेस चाहिए जहां उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं हुआ। इसलिए आप देखते हैं कि काफी पीजीज का कल्चर इसलिए स्टैब्लिश हुआ था क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही थी इनकी। आप अभी भी देख लीजिए, अगर आप गुड़गांव नोएडा का एरिया देखेंगे तो वहां पे लोकल इतने नहीं है जितने बाहर से आए हुए लोग हैं, जैसे बिहार यूपी से आ गए, ठीक है, नीचे मध्य प्रदेश वगैरह से। तो तीन रीजन है, परसीव लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिजायर फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बन माइग्रेशन। ये तीनों रीजन हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिसएडवांटेजेस ऑफ सन्स माइग्रेशन फॉर द फैमिली। क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहले लेबर शॉर्टेज है। लेबर शॉर्टेज,
अगर ऑब्वियसली अगर आपका जवान बेटा या फिर कुछ एज अ यंग मेंबर जो वर्क फोर्स में अपने प्राइम एज पे है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है बोथ फिजिकली एंड मेंटली, अगर वो चले जाए तो प्रोडक्टिविटी तो हैम्पर होती है, प्रोडक्टिविटी तो हैम्पर होगी, लेबर शॉर्टेज होगा उसका, तो वो नुकसान है प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नुकसान प्रोडक्टिविटी। सेकंड, इमोशनल टोल है फैमिली के लिए, सेपरेशन ऑफ, क्योंकि इंडिया में वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि हम फैमिली सिस्टम को ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो जब वो ब्रेक होता है तो इमोशनल टोल तो आता ही है सबके ऊपर। सेपरेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स कैन टेक एन इमोशनल टोल लीडिंग टू फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, लॉस एंड डिक्रीज फैमिली कोहेजन। लॉस ऑफ जनरेशनल नॉलेज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, जैसे हमने वैदिक काल में भी देखा होता है कि वैदिक एज में क्या होता था कि जनरेशनल नॉलेज जाती थी, ओरल नॉलेज ट्रांसफर होती थी, लेकिन क्योंकि अब जनरेशन साथ में ही नहीं रहती, जनरेशन एक भाई कहीं और रह रहा है, दूसरा भाई कहीं और रह रहा है, तो जनरेशन नॉलेज ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी एग्रीकल्चर में वो वॉश आउट हो रही हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जरूर आ रही हैं, जैसे अगर आप कंपनीज देखेंगे, देहात आ गई या निंजा कार्ट आ गई, जो एग्रीप्रेन्योर्स जैसे हम कहते हैं वो जरूर आ गए, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड्स हमने एक तरह से हटा दिए। और ट्रेडिशनल मेथड्स काफी जरूरी होते हैं किसी चीज को कंजर्व करने के लिए, आपकी आइडेंटिटी, आपका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तीनों की वजह से डिसएडवांटेज, तीनों रीजन की वजह से डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलते हैं आगे। इंपैक्ट ऑन फैमिली इनकम एंड लाइवलीहुड। सबसे पहले वही हमने बात करी, प्रोडक्टिविटी कम होगी अगर कोई चला जाएगा। प्रोडक्टिविटी कम मतलब आउटपुट कम, और आउटपुट कम मतलब रेवेन्यू स्ट्रीम कम, पैसा कम, तो रिड्यूस हाउस होल्ड एंड इनकम, रिड्यूस हाउस होल्ड एंड इनकम। द माइग्रेशन ऑफ अ फैमिली मेंबर कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम एज द फैमिली लॉसेस ऑफ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एंड रेवेन्यू। इंक्रीज रिलायंस ऑन रेमिटेंस, रेमिटेंस पे रिलाय करते हैं। ठीक है, इंडिया में वैल्यू सिस्टम ऐसा होता है कि जब कोई आपके जवान लड़का या फिर आपका बेटा या बेटी कंट्रीब्यूट करते हैं, इकोनॉमी में जाते हैं, तो उनका दायित्व बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप फैमिली इनकम में सपोर्ट करें, फैमिली इनकम में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे जिसकी वजह से सपोर्ट हो। लेकिन सर जब जनरेशनल गैप आ जाता है कि जनरेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, तो रेमिटेंसेस पे डिपेंड करते हैं, और वो रेमिटेंसेस बहुत वॉलेटाइल होता है। क्योंकि मान लीजिए एक कोई हिंटरलैंड पंजाब में रह रहा है, गांव में रह रहा है, और उनका जो अभी जवान बेटा है वो चले गया गुड़गांव में, गुड़गांव में अब उसकी स्टेबिलिटी पता नहीं, शायद हो सकता है प्राइसेस बहुत एक टाइम से हाई हो जाए, उसका लिविंग जो एक स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो रहा हो और वो और ज्यादा खर्चे कर रहा हो, तो वो लेस कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन और बनता भी है, क्योंकि क्या है कि गुड़गांव बहुत एक्सपेंसिव सिटी, एक्सपेंसिव भी है, तो वहां पे अगर चाहे आप रेंटल इनकम ले, चाहे आप लेजर का इनकम ले, चाहे फिर आप और भी चीजें अगर लें, जैसे एडिशनल चीजें भी लें व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आपका पैसा बहुत जल्दी चला जाता है, पैसा बहुत जल्दी चला जाता है। बाकी अलग बिल्स हैं, बिल्स की वजह से इंटरनेट बिल है, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो रेमिटेंसेस जो है वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत वॉलेटाइल होते हैं। अर्लियर क्या था कि वो यार अपनी फैमिली में काम करता था, एग्रीकल्चर में काम करता था, जो भी इनकम आई ठीक है, जितनी आई सब में बढ़ गई, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सबने अपना काम करा और सबकी इनकम एक साथ। अब रेमिटेंसेस पे डिपेंड कर रहे हैं जो काफी वॉलेटाइल है, कभी आएगी शायद कभी नहीं आएगी। ठीक है, चैलेंजेस इन सस्टेनिंग लाइवलीहुड, द लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूशन टू फार्म can make it increasingly difficult to maintain the family's traditional livelihood and ensure food security। ठीक, ये भी वही रीजन, ठीक है, ये भी वही रीजन है कि सस्टेन कैसे होगा अगर कोई चले जाएगा, क्योंकि लुक्रेटिव नहीं है। अगर लुक्रेटिव ही नहीं है तो कोई ऐसा काम क्यों ही करेगा इस टाइम पे। सेम अगर आपको एक और चीज भी पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या हैं, अभी भी एमएसपी लीगलाइज तो हुआ नहीं, तो जब लीगलाइज भी नहीं है, जब आपकी यहां पे भी श्योरिटी नहीं है, तो कम से कम इंडिविजुअलिज्म जी के वहां ग्रोथ कर सकते हैं अर्बन सेंटर में, एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर में लगा रहे, जहां 45% पॉपुलेशन वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है। इतना लुक्रेटिव भी ज्यादा नहीं है, इतना लुक्रेटिव नहीं है। ठीक है, ये चीज थी। और जनरेशन शिफ्ट इन ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंस, ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग अब नहीं है, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन फार्मिंग, हाँ बिल्कुल हो रही है। चैलेंजेस ऐसे कि अगर कोई बीएससी या एमएससी भी करता है एग्रीकल्चर में, तो वो भी एग्रीकल्चर एज अ ऑप्शन परसू नहीं कर रहा, उसे भी चाहिए कि यार कि नाबार्ड में नौकरी मिल जाए, नेशनल बैंक में, हम वहां एग्रीकल्चर का यूज करेंगे लेकिन ऑन फील्ड नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल भी बेकार चीज है, वहां तो हम कुछ कमा ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर। तो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं है। हाँ, लेकिन इससे एक चीज हुई है मॉडर्न इंडिया में कि एग्रीप्रेन्योर्स का ग्रोथ बहुत हुआ है, एग्रीप्रेन्योर्स
एग्रीप्रेन्योर्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, ठीक है, एग्रीप्रेन्योर्स। इसमें जैसे मैं आपको बताऊं, कंपनीज जैसे देहात हो गई, देहात हो गई, निंजा कार्ट हो गई, इन्होंने रेवोल्यूशनाइज करा एग्रीकल्चर फील्ड को। इन्होंने क्या करा कि टेक्नोलॉजी पे गेम खेल रहे, टेक्नोलॉजी ले लॉजिस्टिक्स को इजी कर दिया, लॉजिस्टिक्स को इजी कर दिया, होलसेल में बाय एंड सेल करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये टेकीज हैं जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज करा, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। इन्होंने एग्रीकल्चर को अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाया थ्रू मॉडर्न नॉलेज, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाया, प्रॉफिटेबल बनाया थ्रू मॉडर्न नॉलेज। थ्रू मॉडर्न नॉलेज, ठीक है सर। तो आई होप आपको ये चीज समझ गई होगी कि क्या हिसाब है। अब इसका जो प्रोसेस है, इस प्राइमरी एक्टिविटीज का प्रोसेस ज्यादा, इस प्राइमरी एक्टिविटीज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल नॉलेज का। ट्रेडिशनल नॉलेज में एक और चीज भी दिक्कत है कि क्यों लोग काम नहीं कर रहे। एक चीज है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड, जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता है, बंटवारा होता रहता है। तो अगर किसी का 10 एकड़ का लैंड, 10 हेक्टेयर का लैंड है, तो 5 हेक्टेयर 2 भाइयों में बढ़ गया। तो ऐसे फ्रेगमेंट होता जा रहा था। जितना फ्रेगमेंट होता जा रहा होगा उतना आपका आउटपुट की प्रोडक्टिविटी कम आ रही है। मतलब अगर आप 10 हेक्टेयर के लैंड में कुछ ग्रो करते हैं तो आउटपुट बहुत ज्यादा जनरेट होता, लेकिन अब लैंड डाइवर्ज हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, उसमें प्रोडक्टिविटी कम आएगी। अगेन लुक्रेटिव नहीं बनाता एग्रीकल्चर को, स्पेशली ट्रेडिशनल मेथड से तो बिल्कुल भी लुक्रेटिव नहीं है। अगेन और चैलेंजेस कैसे हैं, जैसे हमने बात करा फ्रेगमेंटेड एंड लैंड होल्डिंग्स का, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल में दिक्कत है। क्लाइमेट चेंज, हाँ क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट अलग है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड में आप डिपेंड करते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर में, रेन पे। भाई बाई चांस एल नीनो आ गया, फिर तो ड्रॉट आ गया, फिर आप बर्बाद उस टाइम पे। और एग्रीकल्चर में क्या है भाई, यार हीट इतनी जनरेट हो रही है, पानी की शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो रही है, अंडरग्राउंड वाटर की। अगर आप अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, अगेन आप लॉन्ग टर्म तो सस्टेन नहीं कर पाओगे उसमें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। एजिंग फार्मिंग पॉपुलेशन, द एवरेज एज ऑफ फार्मर्स इज इंक्रीजिंग विद फ्यूअर यंग पीपल एंटरिंग द प्रोफेशन टू रिप्लेस रिटायरिंग फार्मर्स। ये तो सही है, क्योंकि जवान लोग तो हैं नहीं, तो एवरेज एज इंक्रीज हो रही है। और एवरेज एज अगर इंक्रीज होगी, और माइंडेड की जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में आपका मसल पावर ज्यादा यूज हो रहा है, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। एजिंग पॉपुलेशन, आपको पता है जैसे एज बढ़ेगी तो फिजिकल पावर जो है वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन चली जाती है, धीरे धीरे नीचे आ रही होती है। एज अ रिजल्ट अगेन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। और जब कोई यंग जनरेशन देखता है कि यार पैसा ही नहीं आ रहा, तो वो वैसे ही नहीं एंटर करता, उसके लिए मतलब वो डिसहार्टनिंग हो जाता है, या फिर वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाता है कि मुझे ये काम करना है। एज अ रिजल्ट वो फर्दर अपनी पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए शहरों की तरफ निकल जाता है। इसलिए तो आप देख रहे हैं ना कि स्क्यूड अर्बन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है। कुछ सेंटर्स हैं जो बहुत ज्यादा माइग्रेशन में फ्लरिश कर रहे हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई वगैरह। इसमें तो सेंटर्स डेवलप हुए, टीयर 2 टीयर 3 तो बिल्कुल स्किप कर दिया हमने, डायरेक्ट रूरल, उसके बाद बैंगलोर, बीच में कुछ नहीं आ रहा, कानपुर जैसा, अयोध्या जैसा, यहां पर कुछ नहीं आ रहा। तो ये स्क्यूड माइग्रेशन है, स्क्यूड माइग्रेशन से ये अलग एक प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको इस इश्यू में मजा आया होगा, यूनिक इश्यू में, और आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ होगा। थैंक यू।